नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि लाइव। अभी हमारे साथ राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव हैं, इनसे बात करेंगे लालू यादव को लेकर के और तेजस्वी यादव को लेकर के। जो हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने जो बोला है उस पर इनकी क्या विचार है। जिस तरह से दानिश रिजवान का बयान आया है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कौन पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा छुटभैया नेता क्या बोलते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी फर्डर स्कैम के तथाकथित मामले में न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। मैं तो लगातार कह रहा हूं कि लालू प्रसाद जी को जिस मानक के तहत जेल के सलाखों में डालने की लगातार कोशिश हुई है, वह एक आने वाले कल में रिसर्च का भी विषय बनेगा कि क्या मुख्यमंत्री कोई सब्जी वाले पॉलिथीन में पैसा लेता हो, कोई देने के लिए जाता हो, वो फट जाता हो, देखता हो, इसको आधार माना जाता है और इस आधार के आलोक में सजा मुकर्रर की जाती है। अगर सच में यह देश के कानून में यह मानक तय है तो यह भी स्पष्ट होनी चाहिए कि बिहार के अंदर में जितने भी या देश के अंदर में जितने भी बड़े बड़े लोगों ने 10,000 20,000 करोड़ का चूना लगाया, क्या उसके लिए मुख्यमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री भी 120B के कंस्पिरेसी के दायरे में आएंगे कि नहीं आएंगे? बिहार में 2,500 करोड़ का सृजन घोटाला हुआ, CBI इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी ऑन गोइंग है। क्या उसकी तार मुख्यमंत्री तक जुड़नी चाहिए कि नहीं जुड़नी चाहिए? ट्रेजरी से पैसे निकासी जब हो रही है तो उसके लिए कहीं न कहीं कोषागार पदाधिकारी हों या के जो मालिक होते हैं, डीएम मामला आता है। आदरणीय लालू प्रसाद करने का निर्देश भी दिया। उन दिनों विजिलेंस के हुआ करते थे, जांच करने का निर्देश भी दिया। जांच क्यों देरी हुई? उठता है कि लालू प्रसाद जी को जिस मानक के तहत मुकर्रर की गई है, दोषी करार दिया गया है, वो पूरी तरह से हमारा मानना है। तो इसके डोरंडा मामले में कह रहे हैं, कई मामलों में जो उनको दोषी करार दिया, 563 पृष्ठ के जजमेंट हैं, उसका अवलोकन करेंगे तो सिर्फ एक ही बात पता चलेगा कि कंस्पिरेसी, 20 टाइप ऑफ कंस्पिरेसी। CRPC क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति आरोप लगाता है तो उसके अप्रूवल के लिए एक व्यक्ति का होना अनिवार्य है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 20 क्या कहता है कि एक व्यक्ति पर एक ही तरह के मामले में अलग अलग सजा नहीं सुनाई जा सकती। लेकिन उसके बावजूद भी जिस द्वेष के कारण अनुसंधानकर्ताओं ने लालू प्रसाद जी को बांधने की कोशिश की, अनुसंधानकर्ता कौन है? CBI है। CBI ने लगातार जिस तरह से कोशिशें की है सरकार के कठपुतली बनकर के, सत्ता की ड्योढ़ी की एक तमस्वीन बनकर, तो इस तरह के मामले खुल करके आएंगे। लालू प्रसाद जी कई लोगों को खटक रहे थे देश की राजनीति में। इनकी आभा, इनकी पकड़, गरीब गुरुओं के अंदर हौसला अफजाई करना, अधिकार के प्रति सचेत करना और अधिकार क्या होता है इसका पूरी तरह से लोगों को जागरूक करना कि वोट का राज का मतलब छोट का राज, कोई जाति कोई पाति नहीं। जो शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी रोजगार से वंचित है, अंतिम पंक्तियों में है। जब सोशल एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, पुअर एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, तो इस चीजें सब लोगों को खटकी। अडवाणी जी को उन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाने के चलते रोका, यही गिरफ्तार भी हुए समस्तीपुर में। तो सारे मामलात को अगर अतीत से जोड़ करके देखिएगा तो लालू प्रसाद जी को जानबूझ करके, मतलब आपका कहना है कि साजिश के तहत इनको फंसाया जाए? लालू प्रसाद जी को जानबूझ करके। हमने तो कहा कि अगर ये मानक है तो कोई नहीं बच सकता है। आधिकारिक व्यय का मामला है, मामला अगर PSC से जुड़ा हुआ है, तत्कालीन DG ने, अगर विजिलेंस DG ने कहा कि PSC जांच कर रही है, सेवा विस्तार का जहां तक सवाल है तो 2 वर्षों का सेवा विस्तार का रिकमेंडेशन आया, अपने कलमों से उन्होंने 1 वर्ष कर दिया। विस्तार तो अभी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दे रहे हैं। स्वयं अंजनी सिंह जी पर आरोप लगा थे फर्डर स्कैम में, लेकिन वह बिहार के चीफ सेक्रेटरी बन करके आराम से बैठ रहे हैं। नीतीश कुमार जी पर डायरेक्ट श्याम बिहारी सिन्हा ने पैसा लेने का आरोप लगाया था, क्या उनको घेरे में लिया गया? कंस्पिरेसी के घेरे में लिया गया? सवाल वो नहीं है, सवाल है कि लालू प्रसाद जी को जितना तंग और तबाह करने की कोशिश की गई, झुके नहीं, टूटे नहीं,
हर हाल में इसका मुकाबला कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी लालू प्रसाद जी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। A to Z की जो उनकी परिकल्पना है, जो रेखा खींची है उन्होंने बिहार के अंदर में, उसको हम लिजामा पहना रहे हैं। लालू प्रसाद जी गैर मौजूदगी में भी पार्टी ने लालू प्रसाद जी के सिद्धांत और विचार को लेकर के ही आगे बढ़ा। लालू प्रसाद जी एक विचार है, सिद्धांत है, इसको कौन नकार सकता है। सवाल है कि छोटे भैया नेता क्या कहाँ कौन क्या बोल देते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। सवाल उठता है कि जिनकी राजनीतिक उम्र क्या है, एक ऐसे व्यक्ति पर जिन्होंने लंबे समय तक बिहार की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता कायम की हो, जिनके भी दो प्रधानमंत्रियों को बनाने का जिसको सौभाग्य प्राप्त हो, 15 सालों तक बिहार का शासन चलाने का अनुभव हो, जिस व्यक्ति को भारत सरकार में रह करके मंत्रिमंडल चला करके बिहार को सबल करने का शोहरत प्राप्त हो, 2-2 3-3 फैक्ट्रियां लगाने का शोहरत प्राप्त हो, वो व्यक्ति पर कोई भी सवाल खड़ा करने के पहले एक बार सोचनी चाहिए। हम राष्ट्रीय जनता दल वो दल नहीं है कि किसी की बंदर घिड़की के आगे घुटना टेक दे। हम धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिकता के खिलाफ निरंतर हमारी जो आवाजें हैं बुलंद रही है, ये लालू प्रसाद जी का विचार है। उसी मसाल को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी आगे बढ़ रहे हैं। सवाल है कि जाने न जाने का, तो हर लोग वहीं रहेंगे उपस्थित, ऐसा तो नहीं है। फिर लोग सवाल खड़े करेंगे, लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार बिहार प्रदेश है, हर परिवार का सदस्य वहां पहुंचा हुआ है, लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि किनको फायदा नुकसान फायदा तो उनको होगा। बात और आ रहा है कि ये तो तय है कि लालू जी को सजा होगी, कितने साल की होगी ये तो अब उस दिन पता चलेगा, लेकिन आगे अब आप लोग की रणनीति क्या होगी? जो चीजें एक्सपेक्टेड है, जो पीपल परसेप्शन ऑलरेडी पहले ही से बिल्डअप है कि लालू प्रसाद जी को सजा, हम उन लोगों में से नहीं, हम कोई वर्ग चरित्र पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। हम संविधान को ही मानते हैं और कानून को मानते हैं, हम न्यायिक निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करते। हम उन लोगों में से नहीं है कि बाथे संकल्प नरसंहार के मामले में जब पटना उच्च न्यायालय ने जिन लोगों को दोषी करार दिया, जिन लोगों पर सजा मुकर्रर करने किया, उस जज के खिलाफ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने सवाल खड़ा किया। फैसला आने के पहले कोई 10 साल का लिख रहा है, कोई 5 साल का लिख रहा है। ये जो मीडिया जो चलता है, ट्रायल चलता है लालू जी के मामले में, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। एक मीडिया का एक ट्रायल है, जो सर्टेन मीडिया जो खास करके अधीन है, पूंजीपति लोग जो सरकार के अधीन होकर के उनके सत्ता की रखायल बन चुके हैं, ऐसे लोगों ने जिन रूप में सवाल खड़े किए हैं उनको भी माकूल जवाब मिलेगा। हमारा मत साफ है कि हमने सब बिंदुवार तरीके से 563 पृष्ठ के जजमेंट को बारीकी से पढ़ा और देखा है। तो लालू प्रसाद जी पर कोई एलिगेशन डायरेक्ट कोई पैसा लेने का नहीं है। सवाल है कि आधिकारिक व्यय का मामला जब बजट से विपरीत अगेंस्ट बजट एलोकेशन अगर विड्रोवल का मामला है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है डीसी पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है ट्रेजरी ऑफिसर पर, न कि मुख्यमंत्री पर। मुख्यमंत्री ने तो स्वयं ही VS दुबे के समय में आदेश जारी कर दिया था, प्रॉपर्टी अटैच करने की बात कर दी, सब पर कार्रवाई करने का आदेश निर्गत किया था। बट जो लोग इसके विलन थे, जो लोग सप्लायर थे, वो सबके सब सरकारी गवाह बन गए। ये पूरी पटकथा को पढ़ेंगे तो एक नाटकीय जो स्वरूप दिया गया है पूरी इन्वेस्टिगेशन में CBI के द्वारा, ये पूरी तरह से स्पष्ट है। चलिए, एक आखिरी सवाल है कि मुख्यमंत्री इन दिनों राजगीर में नेचर सफारी का आनंद ले रहे हैं, जो जनता का इतना जो पैसा व्यय हो रहा है, इस पर क्या? देखिए, नीतीश कुमार जी विचार के विपरीत सिद्धांत विहीन राजनीति के जनक हैं, जो सत्ता प्राप्ति के लिए, सत्ता से बंधे रहने के लिए हर अतिबादता को सहन करना इनकी नियति है। इनका ना कोई विचारधारा है, ना इनका कोई विकास का कोई कार्यक्रम है। जो व्यक्ति रेलवे में रह करके रेलवे को डुबो दिया, बिहार में रह करके बिहार को डुबो दिया, सरकारी जो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसको तहस नहस कर दिया, वो सिर्फ निर्माण ऐसे कार्यों को करते हैं जहां से मामूल की संग्रह तेजी से हो। जिन सवालों को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी खड़ा किया है कि आप में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जहां मोटी रकम वसूली जाए, उसको आपने अंजाम तक पहुंचाया है। अब तो सरकार भी सरकार पर आरोप लगा रही है, यह बात बताने की जरूरत नहीं, सरकार भी सरकार पर आरोप लगा रही है कि हम तो यहाँ हेड ऑफ द गवर्नमेंट है नीतीश जी, यूनियन गवर्नमेंट में पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, तो आखिर बिहार का पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट पर कोई अगर एलिगेशन अप्लाई कर रहा है तो प्रतिपक्ष जिन बातों को स्पष्ट तौर पे कहा है उसकी पुष्टि है कि बिहार में भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के विश्व पितामह नीतीश कुमार हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। तो आपने सुना शक्ति यादव ने क्या कहा। आप देख रहे हैं रवि लाइव, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें रवि लाइव के साथ।